पत्रकार आखिरकार इसी दुनिया का प्राणी है। कोई जुरासिक पार्क से तो आया नहीं कि उसको डर भय नहीं लगता हो, उसका दुख से सामना ना होता हो, उस सुख में खुशी ना होता हो। तो पत्रकार भी इसी समाज का प्राणी है, इसी समाज से आया है। सामाजिक उसकी भूमिकाएं हैं, सामाजिक उसका दायित्व है। और समाज में जो घटित हो रहा है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, इन सब चीज़ों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ये कहा जाए कि पत्रकार एक अनोखा प्राणी है जिसके ऊपर किसी भी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक समाचार की दुनिया का व्यक्ति है, या फिर वो एक मीडिया कर्मी है, इसलिए वो इन सब सारी चीज़ों से, दुर्गुणों से, या इन जो आक्रामक जो घटनाक्रम चल रहे हैं समाज में हो या धर्म में हो या परिवार में हो, इन सब सारी चीज़ों से वो परे है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकार है, वो भी एक मनुष्य है, एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके ऊपर इन सब सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि एक पत्रकार अपने पेशे से समाज को थोड़ा दूर रखने की चेष्टा करता है, समाज से अलग नहीं होता, लेकिन उसी समाज में रह कर के और उसी समाज के साथ में एक सामंजस्य, एक तालमेल बिठाने की चेष्टा करता है। यदि वो ये न कर पाए तो उसके साथ में दिक्कतें होती हैं कि वो अपने काम को, पत्रकारिता के पेशे को उस ईमानदारी के साथ में नहीं कर पाता जिससे कि उसकी अपेक्षाएं या समाज अपेक्षाएं करता है। आप दूसरी दृष्टिकोण से भी देखो तो एक पत्रकार को बौद्धिक प्राणी समझा जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग में उसको शामिल किया जाता है कि जिसकी चेतना पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और ये समझा जाता है कि वे एक ऐसा चैतन्य प्राणी है जो हवा के थोड़े से झोंके से भी उसको असर पड़ता है। और एक ऐसा दीपक है पत्रकार जिसको जलता है जब वो, तो हवा का हल्का हल्का सा झोंका भी दिए की बाती जैसा, जैसी लौ उसकी हिलती डुलती रहती है, वैसे ही पत्रकार का जीवन भी रहता है कि वो हमेशा इन छोटे से हवा के झोंके से भी जहाँ हिलता है वहाँ। लेकिन एक दूसरी चीज़ आपको दिखा दूँ कि जहाँ आंधी आती है वहाँ पत्रकार का जो दिया है वो बुझता नहीं, वहाँ बड़ा संतुलित होता है, संभाल करके चलता है उन चीज़ों को। तो यहाँ पत्रकार की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर से न्यूज़ सेल्स में, समाचारों को लेकर के। ऐसा हो नहीं सकता कि एक पत्रकार का दायित्व या पत्रकार किसी राजनीतिक दल के साथ में जुड़ा ना हो या राजनीतिक दल के साथ में उसका संबंध हो, विचारधारा है। ये किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई पत्रकार किसी विचारधारा से जुड़ा ना हो। उसकी कोई स्वाभाविक हो सकता है, उसकी खुद की विचारधारा हो, किसी राजनीतिक दल की विचारधारा हो, सामाजिक विचारधारा हो सकती है, एक धार्मिक विचारधारा उसकी हो सकती है, जातिगत एक विचारधारा हिंदुस्तान में जो चलती है वो एक अलग विचारधारा का हो सकता है। तो यदि पत्रकार है तो उसकी कोई न कोई विचारधारा तो है, लेकिन इस विचारधारा को समाचार के रूप में, या जब समाचार की डेस्क पे बैठा जाता है और समाचार को जब लिखा जाता है, तब वो उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। इसका प्रयास एक पत्रकार करता है। क्योंकि होता यह है कि जब समाचार को लिखा जाता है, जब न्यूज़ कोई प्राप्त होती है, तो हम पहले उसका नफ़ा नुकसान देखते हैं। इसमें किसका फ़ायदा होगा, इसमें किसका नुकसान होगा, हमारे समाज का हित होगा कि नहीं होगा, कहीं धार्मिकता तो नहीं फैलेगी, कहीं किसी धर्म विशेष का फ़ायदा तो नहीं हो रहा, किसी धर्म विशेष का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी वर्ग विशेष का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी समुदाय का नुकसान तो नहीं हो रहा। ये चीज़ें तो हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में जब बैठता है व्यक्ति, तो व्यक्ति के रूप में जब बैठा है और न्यूज़ डेस्क पे बैठा है, उसको न्यूज़ लिखना है, तो ये सारे विचार उसको प्रभावित करते हैं। और जब विचार प्रभावित करना शुरू करते हैं तो न्यूज़ सटीक तरीके से नहीं लिखी जा सकती, विचार हावी हो जाएंगे। जब विचार हावी होंगे तो कलम स्मूथ नहीं हो, न्यायप्रिय नहीं हो पाएगी, न्याय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विचार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, विचार तो हावी होंगे।
कलम जैसी चलती है विचार आपके हावी होना शुरू हो जाते हैं और फिर वहीं जाकर के खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है, जो आमतौर से आपको देखने को मिलता है समाचार पत्रों में। यहाँ से खेल बिगड़ जाता है। खेल इस मायने में बिगड़ जाता है कि जैसे मान लो कि आप किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं या किसी को आप समर्थन करते हैं, उसकी विचारधारा और आपकी विचारधारा मैच करती है, या फिर हो सकता है कि आप उसी विचारधारा के व्यक्ति हों, तो समाचार लिखते समय होता यह है कि विचारधारा हावी हो जाती है। जब विचारधारा हावी हो जाती है तो आप उस पक्ष को जिस विचार का आप समर्थन करते हैं इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। वो बातें आप समाचार में लाने की चेष्टा ही नहीं करते या उस पक्ष को आप बिल्कुल दबाने की चेष्टा करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, जो आपकी विचारधारा से या आप जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं उससे मैच नहीं कर रहा। जो आप बार बार सुनते हैं कि समाचार दबा दिया गया, समाचार में ये पक्ष को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, इस पक्ष को अधिक ज़्यादा वेट दिया गया है, या जो पक्ष कमज़ोर था उस पक्ष को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया गया है। ये विचारधारा का खेल है। मसलन एक बार मान लीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आप समाजवादी विचारधारा से जुड़े हों, हो सकता है आप कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हों, नया नया दल आया, हो सकता है कि आपको यदि आप प्रमोट कर रहे हों, मानसिक रूप से आपके प्रति समर्थन बना हो, तो आपके पास में आप जिस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं उस विचारधारा के अगेंस्ट कोई बात या कोई समाचार आपको मिला है, यदि आप उस समाचार को लिख रहे हैं तो यहाँ विचारधारा आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आप उस पक्ष को दबाने की भरसक चेष्टा करेंगे या उसको सतही तौर से न्यूज़ में आप उपयोग में लेके आएंगे कि आरोप प्रत्यारोप ना लगें आपके ऊपर, कोई समाचार के ऊपर कोई आरोप ना लगाए कि इस पक्ष को दबा दिया गया है। बस इतना बचाव आप करेंगे, लेकिन भरसक आप कोशिश ये करेंगे कि उस विचारधारा की जो गलत चीज़ है वो सामने प्रकाश में ना आ पाए, उसको दबाने की आप चेष्टा करेंगे और ये प्रक्रिया जो है सतत शुरू हो जाएगी और आप इसका उपयोग करते चले जाएंगे कि जब जब इस तरीके की आपकी विचारधारा को मैच करता हुआ कोई समाचार नहीं मिलेगा या कोई समाचार आपको मिलता भी है तो आप उसमें अपनी विचारधारा के पक्ष को नफ़े नुकसान के साथ में देखेंगे और उसके साथ में प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ आकर के आपका समाचार के रूप में, मतलब एक पत्रकार के रूप में लेखन प्रभावित हो जाएगा। और अक्सर आप देखने को यही मिलता है कि लोग कभी सामाजिक विचारधारा, हो सकता है कोई लोग विशेष जाति के हों, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, सिख हैं, कोई जाति का है, कोई वर्ग का हो सकता है, कोई समुदाय का हो सकता है, तो सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। और इस मीडिया में अपनी अपनी मानसिकता के कई लोग आ गए, हजारों की संख्या में, जो पत्रकारिता में सिर्फ इसीलिए पत्रकारिता कर रहे हैं कि उनको अपने समुदाय को प्रमोट करना है, अपने वर्ग को प्रमोट करना है, अपने वर्ग की खबरें देना है। तो ऐसे सैकड़ों हजारों की तादाद में भारतीय मीडिया में ऐसे लोग आ चुके हैं जो जिनके साथ में जो अपनी यही विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ आकर के दिक्कत ये आ रही है कि आप अपनी विचारधारा को यदि आप समर्थन कर रहे हैं तो यहाँ समाचार नहीं मिलता, बल्कि आप एक पक्षीय काम कर रहे हैं, आप मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप अपने सामाजिक हित के लिए, जातिगत हित के लिए, वर्ग हित के लिए या किसी अन्य विचारधारा या राजनीतिक हित के लिए आप मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और पत्रकार इसी मुहिम में इस समय लगा हुआ। ये समय जो है मीडिया का, ये एक ऐसा समय हो चुका है कि इस समय बहुत संभल करके, स्थितियों को कंट्रोल करके, स्थितियों का आकलन करके ही आपको कोई चीज़ प्रस्तुत करनी है। एक चीज़ और आपको यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि मीडिया में यदि आपके पास में पहले प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यदि किसी विचारधारा के साथ में या किसी खबर के साथ में आपकी मैचिंग नहीं बैठ रही है और आप अपने को भी दोषी नहीं ठहराना चाह रहे हैं या अपनी कलम को आप गंदा नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में उस न्यूज़ के साथ में अब फॉलो एक कमेंट्स की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब आप क्लियर फैक्ट कर सकते हैं। फैक्ट करने के साथ में आप किसी का ओपिनियन है उस खबर को लेकर के, किसी की बयान है, किसी का कथन है, तो आप उसका ओपिनियन आप ले सकते हैं। उस ओपिनियन के साथ में उस न्यूज़ को लिखा जाता है तो उसमें एक चीज़ का बचाव ये हो जाता है रिपोर्टर्स कि अपनी विचारधारा को हावी नहीं होने देता, बल्कि वो उस पर्टिकुलर जो वर्ग, समुदाय या राजनीतिक लोग हैं या जिसके लिए खबर लिखी जा रही है उस पक्ष को भी आप समाहित कर देते हैं। तो अब ये हुआ है कि समाचार के साथ में अब दोनों पक्षों की बात को बराबर के साथ में रखने की जिम्मेदारी पत्रकारों की हो गई है और इसके बिना कोई भी न्यूज़ अब कंप्लीट नहीं होती। साक्ष्यों की दुनिया है ये, बिना साक्ष्य के कोई बात अब नहीं कही जा सकती। तो बिर सिर, अब कहते हैं ना कि ये सिर पैर का लिख दिया, इसमें तो कुछ तथ्य है नहीं, कोई बातचीत है नहीं इसमें, तो अब वो ज़माना नहीं बचा। अब हर व्यक्ति तथ्यों की बात कर रहा है और समाचार पत्रों में भी अब तथ्यों की बात होने लगी है। बिना तथ्यों की कोई बातचीत नहीं होती और यदि तथ्य आपके सामने हैं भी तो उसकी आपको सत्यता की जांच करना पड़ेगी और यदि तथ्य हैं तो आप जिसके प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके प्रति कहा जा रहा है, आपको उससे भी बात करके उसका कथन आपको समाचार में देना पड़ेगा। ये अब नियम मान सकते हैं इसको, या फिर ये समाचार लिखने की एक विधा या समाचार लेखन की एक प्रक्रिया या समाचार लेखन का एक सूत्र वाक्य समझ लीजिए, या फिर कानूनी रूप से दांव पेच से बचने के लिए भी इसका उपयोग अब किया जाने लगा है। तो इस चीज़ को मायने रखना पड़ेगा कि यदि आप विचारधारा को से प्रभावित हैं तो उस विचारधारा को समाचार लिखते समय एक किनारे रख करके ही समाचार को लिखना पड़ेगा। समाचार लिखते समय उस ईमानदारी के साथ में, क्योंकि आप पाठकों के लिए कोई चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं तो पाठकों के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है, पाठकों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है और पाठकों को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। उनको भ्रमित करने की या उनको किसी तरीके से अफवाह में ले जाने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। उनको हर तरफ से, हर दृष्टिकोण से बचाने की और साफ गोई से समाचार उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पत्रकारों की है। इसलिए समाचार लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।